मैं आपको ले जाऊंगा आज से 5 साल पहले 2019 का चुनाव। और 2019 के चुनाव के चंद दिन बाद हमारे यहाँ गुजरात के, सौराष्ट्र के एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि क्रेडिबल अखबार ने एक बहुत ही अच्छी मेहनत करके एक जो स्टोरी, एक खबर जो है वो एक्सक्लूसिव तरीके से छापी थी कि पूरे देश के लोकसभा के चुनाव में तकरीबन तकरीबन 80 लाख वोट जो है, मत जो है, उसका कोई हिसाब नहीं मिलता है कि 54,61,000 वोट कहां से आए जो कि एक्स्ट्रा है, और 24,66,000 वोट कहां गए जो कि गिने जाने चाहिए थे लेकिन वो गिनती से गायब। यूपी में सबसे बड़ी जो है वो उलटफेर हुई। उत्तर प्रदेश में 8,36,85,343 वोट गिरे पिछले चुनाव। जब गिनती हुई तो वो निकले 8,64,79,389। मतलब कि जो ज्यादा वोट गिने गए, जो गिरे और जो गिने गए, उसमें फर्क जो है वो 27,94,046 वोट्स का है। दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र मयूर जानी। दोस्तों ये जो वीडियो, ये जो कार्यक्रम आप देखने जा रहे हैं, ये अगर कोई सो भी रहा है तो उसकी आंख खोलने के लिए, नींद से जगाने के लिए मुझे लगता है कि पर्याप्त होगा। ऐसा मेरा बहुत विनम्रतापूर्व मानना है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी चीज, ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिस बात को दबाया गया या तो भुला दिया गया है। मैं आपको ले जाऊंगा आज से 5 साल पहले 2019 का चुनाव। और 2019 के चुनाव के चंद दिन बाद हमारे यहाँ गुजरात के, सौराष्ट्र के एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि क्रेडिबल अखबार ने एक बहुत ही अच्छी मेहनत करके एक जो स्टोरी, एक खबर जो है वो एक्सक्लूसिव तरीके से छापी थी। उस खबर पर मैं आपको आज वापस ले जा रहा हूं। और मुझे जहां तक याद है उस खबर का फॉलोअप जो है, उस समय कुछ दिनों के लिए, 2 या 3 दिनों के लिए, कुछ नेशनल अखबार जो हैं उन्होंने भी इसको कवर किया था। उस पर उन्होंने भी अपनी जांच की थी, क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तड़क भड़क चर्चाएं होती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे दर्शक भी होते हैं, मतलब कि उनको मनोरंजन मिल जाता है कि ये उससे झगड़ रहा है, वो उससे झगड़ रहा है, आधा घंटा 1 घंटा काम हो गया, बहुत बढ़िया मनोरंजन हुआ, चलिए छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ खबरें या कुछ, मैं कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, और हमारे तो हैं ही हैं। 4 PM के दर्शक तो बिल्कुल वैसे ही हैं कि जिनको जिनको डेप्थ में जाना है, जिनको चिंता है कि इस देश का भविष्य सुरक्षित हो, जिनको ये चिंता है कि चुनाव प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी हो, जिनको ये चिंता है कि चुनाव आयोग जो है वो ईमानदारी से अपना काम करें, ये हमारे दर्शक मैं जानता हूं। और उनके लिए ये खबर लेके आया। 2019 के चुनाव के बाद जबकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब फिर से विजयी बने, और उसके चंद दिनों, कुछ ही दिनों बाद ये खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें ये पूरा वेबसाइट का, चुनाव आयोग की वेबसाइट का अभ्यास करने के बाद ये पता लगाया गया था कि पूरे देश के लोकसभा के चुनाव में तकरीबन तकरीबन 80 लाख वोट जो है, मत जो है, उसका कोई हिसाब नहीं मिलता है। कुछ जगह ऐसी थी जहां पे तकरीबन 54 लाख वोट ऐसे थे जो कि मतदान हुआ, और जो लिस्टेड मतदाता थे उसकी तुलना में वोट जो हैं कुछ राज्यों में वो इतने ज्यादा गिरे जिसकी संख्या 54 लाख और समथिंग हजार की थी। ये गौर से सुनिएगा आप, मैं सब दिखाऊंगा आपको। वो पूरा पेपर जो है मैंने ढूंढ निकाला है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं विपुल राठौड़, बहुत ही तेज तर्रार पत्रकार है, और उनके एक साथी ने इस खबर का पूरी तरह से एनालिसिस डेटा का करके वो खबर उस समय छापी थी। वो प्रत में आपको दिखाऊंगा, सिर्फ बोलूंगा नहीं। और मैं उन सब वोट्स, जहां ज्यादा गिने गए और जहां कम गिने गए, 54 लाख और समथिंग हजार वोट्स जो हैं
वो पूरे देश में जो मत डाले गए थे उससे ज्यादा गिनती हुई है। और 29 लाख समथिंग हजार वोट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो जहां डाले गए थे उससे कम गिनती हुई, उसकी गिनती कम हुई। फॉर एग्जाम्पल, एक सीट पे समझने के लिए 1000 वोट रजिस्टर्ड है, समझने के लिए कह रहा हूं। एक कंस्टिट्यूंसी पे 1000 वोट, 1000 मतदाता लिस्टेड है। अगर उस कंस्टिट्यूंसी में 15 वोट गिनती, 1500 वोट अगर गिनती में निकल आए, अब 1000 से ज्यादा जहां मतदाता ही नहीं है वहां पे अगर 1500 वोट जो है वो काउंट हो जाए तो क्या कहेंगे आप इसे? वैसे ही जहां 1000 मतदाता लिस्टेड है सूची में, वहां 500 वोट ही गिने जाए तो क्या कहेंगे? मतलब 1000 वोट डाले गए, समझना ये है कि 1000 दोनों सिनारियों में 1000 वोट पूरा वोटिंग हो गया। मान के चलिए 1000 लोगों की कंस्टिट्यूंसी मतदाताओं की है, वहां पे 1000 लोगों ने वोटिंग किया, लेकिन मत जब गिने गए तो वो 1500 निकले। और वही दूसरा सिनारियो जहां पे 1000 वोट लोगों ने वोटिंग की, लेकिन मत जब गिनती में आए तो वो 500 निकले, 600 निकले, 700 निकले या तो 400 निकले। क्या कहेंगे आप इसे? 2019 की लोकसभा के इलेक्शन में यही हुआ है। तब डर पैदा होता है मन में, बहुत सारी बातें की जाती है कि निष्पक्ष चुनाव होंगे, मशीन में कोई गड़बड़ी है ही नहीं, उस पर एक शेर जो है, शायरी जो है वो फरमा देते हैं हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त साहब जो हैं वो, है ना। लेकिन ये गड़बड़ हुई है। ये 2019 के चुनाव में 80 लाख, तकरीबन 80 लाख वोट कुल मिला के, जहां ज्यादा भी गिनती हुई और कम भी गिनती हुई, ऐसे कुल मिला के 80 लाख वोट पाए जाते हैं। मैं उस अखबार का कटिंग जो है ना वो आपको दिखाता हूं, उसको आप समझ पाएंगे। और साथ में मैं आपको उसकी खबर भी जो है, पीछे मेरी आवाज आती रहेगी, आपको पता चलेगा। ये फुलछाप अखबार है, ये हमारे गुजरात के जो बहुत प्रसिद्ध और पुराने और क्रेडिबल अखबार है उसमें से एक अखबार है। और आज की तारीख में तो उस अखबार में कुछ साल, मतलब 1 या 2 साल पहले अदानी समूह जो है उसने ट्रस्ट के जरिए वहां पे बहुत बड़ा कंट्रोल ले लिया है। लेकिन ये खबर जब छपी थी तब ये जन्मभूमि ग्रुप का, जो कि बहुत पुरानी एक हमारी जिसे कहते हैं ना कि एक तरह से बहुत क्रेडिबल एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का ये अखबार है, हुआ करता था। और तब ये खबर छापी गई थी। आप तारीख देख लीजिए, ये खबर छपी थी 27 मई 2009-19 को। 27 मई 2019 की खबर है, सोमवार का उस दिन था। और सौराष्ट्र प्रकाशन से ये फुलछाप छपता है, उसको ट्रस्ट है वहां से एक बार छपता है। और वहां पे हेडिंग जो है वो आप पढ़िए, गुजराती में लिखा है, मैं आपको हिंदी में लिख के सुनकर पढ़ के सुनाता हूं। इसमें लिखा है कि लोकसभा चुनाव में मतदान और मत गिनती के आंकड़ों में गंभीर विसंगतता, करीबन करीबन 80 लाख वोट जो हैं उसका हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। ये इसका जो पेटा है। और जो मेन हेडिंग है वो ये है कि 54,61,000 वोट कहां से आए जो कि एक्स्ट्रा है, और 24,66,000 वोट कहां गए जो कि गिने जाने चाहिए थे लेकिन वो गिनती से गायब है। ये अखबार का कटिंग है, उसको देखते जाइए। मैं आपको खबर पूरी सुनाता हूं, पूरी खबर सुनाता हूं ताकि आपको पता चले कि ये हो चुका है पिछले चुनाव में। ये मेरे हिसाब से तो गड़बड़ घोटाला है, ये हो चुका है। विपुल राठौड़ और दर्शन पंड्या ने यह खबर की थी और उसमें उन्होंने लिखा इंट्रो में ही कि भारतीय चुनाव पंच की निष्पक्षता, पारदर्शिता, तदुपरांत कार्य क्षमता पूरे विश्व में उदाहरण स्वरूप बनी रही है। लेकिन इस बार की, मतलब कि 2019 की लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में घोर विसंगतताएं जो है वो आंखों को बिल्कुल जो है छू रही है, वो सीधी जो है आपके सामने आ रही है, जिससे चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा जो है वो खराब हो सके, ऐसी और उनकी प्रतिष्ठा पर बट्टा लगे, इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। पारदर्शक चुनाव का दावा करने वाला चुनाव पंच देश की जनता का इस चुनाव प्रक्रिया में विश्वास
जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बना रहे, उस कारण से इस बात पर खुलासा करे कि ऐसा ये क्यों इतनी बड़ी विसंगतता है, ये चुनाव आयोग के लिए जरूरी बन जाता है। लोकसभा में पिछली बार भी 7 चरणों में चुनाव हुआ था और इस बार भी 7 चरण में होने वाला है। तो वो जो 7 चरण में मतदान हुआ, उसकी वो मतदान के आंकड़े और मतगणना के आंकड़े अगर इनको कंपेयर किया जाए तो कुल मिला के 80 लाख वोट जो है उसका हिसाब किताब कहीं सर धड़ मिलता नहीं है। चुनाव के जो आंकड़े उस समय पब्लिक किए गए थे और ये सब आंकड़े उन्होंने चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिए। ये कोई उनके, आप समझ लीजिए कि ये कोई ऐसा नहीं है कि उनका मन हुआ तो कहीं से उन्होंने आंकड़े ले लिए, ऐसा नहीं है। ये चुनाव आयोग से लिए हुए आंकड़े उस समय जब उपलब्ध थे, उसके बाद तो पता चला कि वो हटा दिए गए, वो शायद अब नहीं है। तब उन्होंने जो है फुर्ती दिखाई और मैं बड़ी तारीफ करता हूं इन दोनों पत्रकारों की कि उन्होंने इस एंगल से सोचा कि इस पर स्टोरी करें। मैं नहीं कर पाया था, मेरे दिमाग में नहीं था उस समय, मैं मिड डे का संपादक था, पर मैं ये नहीं सोच पाया था कि इस पर काम किया जा सकता है, पर उन्होंने किया। बहुत तारीफ के लायक है। इसी उन्हीं के कारण जो है आज मैं ये बात आपसे कर रहा हूं और मेरी उस दलील के समर्थन में कर रहा हूं कि मैं कहता हूं कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। चुनाव प्रक्रिया में झोल है कहीं ना कहीं, ये शंका लगातार होती है और इस बात का ये प्रमाण आपके सामने अब पेश कर रहा हूं। मैं बड़ा आभारी हूं फुलछाप अखबार का और विपुल राठौड़ का कि उस समय ये स्टोरी करने की मेहनत की, आइडिया आया, उस पर मेहनत की और ये खबर तब छापी आज से 5 साल पहले। तब इस पर आज जो है जब मैं खुद आपसे बात करता हूं तो मैं अपारदर्शिता, नॉन ट्रांसपेरेंसी को लेकर जो है बड़ी चिंता व्यक्त करता हूं और उस बात के समर्थन में आज ये खबर आपको मैं सुना रहा हूं। तो आप देखिए दृश्य में खबर आपको पूरी सुनाऊंगा, मैं आपको खबर पूरी सुनाऊंगा, आप सुनिए इसको। तो ये हुआ तो वो लिखते हैं कि भाई नागरिकों का जो वोट है वो तो कीमती और पवित्र माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में जो आंकड़े पब्लिश हुए हैं वो आंकड़े कुछ इस तरह से हैं कि उनके मूल्य और पवित्रता दोनों में अधोगति दिखाई दे रही है। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि देश के तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, है ना, चुनाव तो हर जगह होता है, देश के तमाम राज्य में भी होता है और केंद्र शासित प्रदेश में भी होता है। तो ये आगे लिखते हैं, ये इतने रिपोर्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। ये लिखते हैं कि सभी राज्यों में कुल मिला के, केंद्र शासित प्रदेश को मान के कुल मिला के 60,79,87,823 कुल मिला के अब मान ले कि 60,79,00,000 लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। ठीक से फिर से एक बार सुन लीजिए, 60,79,00,000 मतलब 60.79 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में जो वोट गिने गए, ध्यान से सुनिए फिर से एक बार, आंकड़ा जो वोटिंग का है वो है कि देश के 60,79,00,000 लोगों ने अपने वोट डाले, लेकिन जब मत गिने गए तो मत की गिनती का जो आंकड़ा आया वो आंकड़ा है 61,10,00,000 के करीब। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, 29 लाख, कम से कम 29 लाख के आसपास का, 30 लाख के आसपास का, आप समझ लीजिए 29,95,000 197 वोट जो है उसका डिफरेंस, मतलब ये वोट ज्यादा गिने गए, जो डाले गए थे उससे 29,95,000 मतलब कि तकरीबन 30 लाख वोट ज्यादा गिने गए। तो ये 30 लाख वोट या 29,95,000 वोट जो हैं वो कहां से आए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं मिला। ठीक है, अब आपको ये लगेगा कि ये तो ज्यादा वोट है, तो ये तो ठीक है, 29,95,000 के आसपास है, तो फिर 80 लाख की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? तो 80 लाख की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे ये 29,95,000 वोट्स ज्यादा गिने गए, वैसे कुछ राज्य ऐसे निकले जहां पे, ये आपको समझना होगा, ये आपको बहुत बहुत ध्यान से समझना होगा कि कुछ राज्य में जब गिनती हुई तो ऐसा हुआ
कि वहां पे 24 लाख वोट, जो वोट डाले गए उसकी तुलना में 24,66,000 वोट कम गिने गए। आप समझ रहे मेरी बात को? वहां पे उतने वोट जो डाले थे उससे कम गिने गए, 24,66,000 वोट कम गिने गए। और इन दोनों का अगर आप जोड़ दो, जो ज्यादा गिने गए वो वोट और जो कम गिने गए वो वोट, तो वो आंकड़ा तकरीबन तकरीबन जो है वो 79,27,000 का, मतलब कि 80 लाख वोट का हो जाता है। इसीलिए ये जो बात है वो बड़ी गंभीर है, ये बहुत गंभीर बात है। अब मैं आपको ये आंकड़ा दिखाता हूं, इसको भी आप देखिए। अब मैं आपको जो स्टेट वाइज कहां वोट ज्यादा गिने गए, अच्छा एक भी स्टेट ऐसा नहीं है, एक भी केंद्र शासित प्रदेश ऐसा नहीं है जहां ये विसंगति कम या ज्यादा वोट गिने जाने की ना हो। ये बड़ी अजीब सी बात है और गजब की बात है। अब वो आप देखिए, ये जो है आप टेबल देखिए, ठीक है, यहां पे आप देखेंगे, इसको भी देखना बड़ा जरूरी है आपके लिए। ये आप वोट देखिए, टेबल देखिए, पहला राज्य है गुजरात, ठीक है। आप देखिए गुजरात में क्या हुआ कि वोटिंग हुआ, ये थोड़ा आपको भाई थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, इसमें कहीं आप मसाला वसाला जो है गरम मसाला ढूंढ रहे हैं इस खबर में, तो ये खबर सबसे बड़ा मसाला है। ये आपको थोड़ी सूखी लग सकती है, ड्राई लग सकती है, लेकिन आपके लिए, इस देश के लिए खबर बहुत जरूरी है। गुजरात में मतदान हुआ भाई साहब, 2,79,30,337 वोट गिरे, और गिनती जब हुई तो हुई 2,90,000, सॉरी गिनती हुई तो हुई ये 29 लाख, सॉरी हाँ मैं गलती, मेरी गलती है, मैं करेक्ट करता हूं इसको। वोटिंग जो हुआ वो 28,93,337 वोट्स का हुआ। जब गिनती हुई तो वो हुई 29,82,246 की। तो ज्यादा वोट गिने गए, कितने ज्यादा वोट गिने गए? 1,52,109 वोट जो है गुजरात में पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में ज्यादा गिने गए, ठीक है। अब आते हैं भाई साहब उत्तर प्रदेश पे आते हैं, जहां से हमारे प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ते हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश के वोट में जो है कितना वोटिंग हुआ था वो आंकड़ा मैं आपको अभी गिन के सुनाता हूं। वो हुआ था 8,36,85,343 वोट गिरे। जब वोटिंग की गिनती हुई, मत की गिनती हुई, तो वो बढ़ के हो गए 8,64,79,389। मतलब कि आप यकीन न मानिए, 2,79,000, सॉरी हाँ ये बड़ा, ये तो बड़ा, फिर यहाँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस अपने को देखने में आ रहा है। 27 लाख, नहीं यार इतना ज्यादा हो सकता है क्या? मतलब कि आप देखिए वोट गिरे हैं, वोट, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ। तो वहां पे जो आंकड़ा, जो फिर से मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश का आंकड़ा, क्योंकि ये थोड़ा मुझे जो है इसको बड़ा करना पड़ रहा है, और मैं चाहता हूं कि कोई भी गलत जानकारी जो है वो मेरे हिसाब से, मेरे द्वारा आपको कभी ना आए। तो मैं कोई गलत आंकड़ा नहीं दूंगा आपको, बिल्कुल ठोक बजा के, भले थोड़ा टाइम जाए लेकिन वो मैं दूंगा आपको, तो बिल्कुल जान समझ बूझ के दूंगा। जी बिल्कुल, 8,36,85,343 वोट गिरे। जब गिनती हुई उत्तर प्रदेश में तो 8,64,79,389 वोट पाए गए। तो भाई 27,94,046 वोट ज्यादा गिरे यूपी में। ये गजब का आंकड़ा है, ये ये गजब का आंकड़ा है भाई। मैं तो मतलब मैं तो भाई सुन के हिल गया, पढ़ के हिल गया। ये गजब का आंकड़ा है। या भाई साहब यूपी में सबसे बड़ी जो है वो उलटफेर हुई है। उत्तर प्रदेश में 8,36,85,343 वोट गिरे पिछले चुनाव में।
जब गिनती हुई तो वो निकले 8,64,79,389। मतलब कि जो ज्यादा वोट गिने गए, जो गिरे और जो गिने गए, उसमें फर्क जो है वो 27,94,046 वोट्स का है, जो ज्यादा गिने गए उत्तर प्रदेश में पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में। यही मामला खत्म हो जाता है। यही खत्म हो जाता है कि जो वो मतलब ऑलमोस्ट जो 30 लाख के करीब जो ज्यादा वोट पाए गए, ये गजब है। ये पूरा मामला गजब है। तो इस तरह से पूरा ये आप देख रहे हैं, ऐसा पूरा ये एक चार्ट है जो हमने डाला हुआ है, इसको आप फिर से एक बार देख लीजिए। ये पूरा चार्ट है। ऊपर गुजरात है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है। अच्छा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये ऐसे राज्य हैं जहां पे जो वोट हैं, जो पड़े हैं, उससे ज्यादा गिनतियां हुई है। पंजाब, आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पे जो वोट, जितने वोट गिरे हैं उससे कम वोट निकले हैं मशीन से। फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, एनसीटी दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य हैं जहां पे जो वोट डाले गए उसकी तुलना में ज्यादा ही वोट निकले हैं। और फिर तेलंगाना और त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जहां पे जो वोट डाले गए थे उसकी तुलना में कम वोट गिनती में पाए गए। और फिर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, है ना, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ऐसे राज्य हैं या तो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे वोट जो है वो जितने डाले गए थे उससे बहुत ज्यादा की गिनती में पाए। तो इसीलिए 54,61,61,673 वोट जो है, अब मैं टोटल आंकड़ा बता दूं आपको, ये टोटल भी आपके लिए बड़ा काम का है। देखिए, देश में मतदान हुआ 60,79,87,823 वोट डाले गए पिछले लोकसभा के चुनाव में। और जब मतों की गिनती हुई तो मत पाए गए 61,9,83,20। तो जो ज्यादा गिनती पाई गई वोट्स की, मतदान की जो ओरिजिनल वोटिंग है उसकी तुलना में, तो 54,61,673 वोट्स ज्यादा पाए गए ओरिजिनल वोटिंग से, और 24,66,476 वोट कम पाए गए। तो इसी तरह से कुल मिला के कहें अगर, तो तकरीबन 80 लाख वोट जो हैं वो ऐसे थे जो कि पाए गए, जिसका कोई हिसाब किताब कुछ नहीं। और ये हो चुका है, 2019 में ये हो चुका है। और चुनाव आयोग कहता है कि हर सब कुछ चंगा है, हर चीज बढ़िया है, किसी को चुनावी पारदर्शिता, प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। एवरीथिंग इज पेंटेड रोजी, हर चित्र गुलाबी है, सब कुछ सलामत है, सब सही है। ये रिपोर्ट हमने आपको इसलिए दिखाई कि आप सोचें कि क्या सब कुछ सही था। 2019 के चुनाव में सब कुछ सही था क्या? चुनावी प्रक्रिया सही थी क्या? मतगणना, मत गिनती जो है वो सही थी क्या? अगर 1,000 ही लोग वोट डाल रहे हैं तो उसके 1,500 वोट कैसे निकलते हैं? और अगर 1,000 ही लोग वोट डाल रहे हैं तो वो घट के 500, 600 या 400 कैसे हो सकते हैं, या 800 कैसे हो सकता है? ये सवाल आज भी इतना ही जायज है, आज भी उतना ही रिलेवेंट है। और मैं चाहूंगा कि सवाल आप अपने आप को भी पूछें और इस सवाल के बारे में आप जो है चर्चा भी करें, जागरूक भी होइए। और अगर इसमें कुछ हम कर सकते हैं तो कम से कम सोचे, अपने आप को ये तो सोचे कि हम बेवकूफ तो नहीं बन रहे हैं। अगर जाग भी जाए नींद से तो भी मेरे ख्याल से बहुत काफी अच्छी चीज होगी। यही बताना था आपको इस वीडियो में। थोड़ा लंबा लगा लेकिन जानकारी देना मुझे बहुत जरूरी था।
तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अगर आप इस पर कमेंट करते हैं, अपनी राय बताते हैं, अपनी सोच जो है, जो मैंने आपको बताया उस पर अपनी जो भी सोच हो आप रखें, मैं बड़ा आभारी रहूंगा आपका। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आपने क्या सोचा इस बातचीत को हमने जो की उसको सुनकर देखकर। और अगर आपको अच्छी लगती है, सही सच्ची लगती है हमारी बात, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है हमारा 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये छोटी सी विनती है हमारी, इसको आप मान लें। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।